Hello, dear student. How are you? I hope you will very well. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारे विश्व में कोरोना नाम की महामारी ने त्राही त्राही मचा रखी है। तो स्टूडेंट, जिसकी वजह से सारे कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को देखते हुए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का फैसला लिया है, जिसमें अधिकांश कॉलेज बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे जैसे शिक्षा का पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहा है, बच्चों के टेस्ट आने वाले हैं, मंथली किसी के क्वार्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऐसे में तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के माध्यम से या इसी के पर्पज़ से हम भी PS क्लासेज के माध्यम से बच्चों को 8th क्लास CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज की इस वीडियो में, डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं रिकॉल एक्सरसाइज। रिकॉल एक्सरसाइज का स्टूडेंट मीनिंग ये है कि आप जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, जैसे 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए हैं, कुछ उसी से रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन होंगे और उनके आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। ए ऑप्शन में एक क्वेश्चन ए नंबर पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको सही उत्तर चुनना है, सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से, निम्न मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, किसको रेशनल नंबर में मिलाया जा सकता है या किसे रेशनल नंबर कहा जा सकता है। इंक्लूड का मतलब बेटा शामिल करना, मिलाना। बात समझ में आ रही है कि यानी ये जो नंबर दे रखे हैं, ओनली इंटीजर्स, ओनली फ्रैक्शन, बोथ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस पर तो डिस्कस करना ही बेकार है, नॉन ऑफ दीज पर, क्योंकि उसने ये कहा है ना कि किसको रेशनल नंबर में मिलाया जा सकता है, तो मिलाना है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि नॉन ऑफ दीज। अब डिस्कस करेंगे हम ओनली इंटीजर्स पे, ओनली फ्रैक्शन पे, बोथ आर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। बात समझ में आई मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में पूर्ण जानकारी है तो आप निश्चिंत बिना सोचे समझे एक पल भर में आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको रैशनल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है स्टूडेंट, तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको रैशनल नंबर नहीं भी आते हैं तो मैं रैशनल नंबर भी पढ़ाऊँगा, इंटीजर्स भी पढ़ाऊँगा। बस समझ रहे हैं? तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं रैशनल नंबर, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एक बार फिर से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो मीनिंग होता है हिंदी में स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इंक्लूड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंक्लूड का मतलब है मिलाना, यानी परिमेय संख्याओं में क्या क्या मिलाया जा सकता है, यानी किन को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। लेकिन वो किस में से कहा गया है, इन 4 ऑप्शन में से। 1 ओनली इंटीजर्स, ओनली फ्रैक्शन, बोथ आर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज से तो कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि परिमेय संख्याओं को किस को मिलाया, परिमेय संख्याओं में किस नंबर को मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो मिलाने की बात है तो नॉन ऑफ दीज से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक, मतलब है हमें इन 3 ऑप्शन से, इनमें से कोई एक राइट आंसर है आपका। तो मैं कह रहा था बेटा आपको रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी दूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगे। ठीक है, तो आइए देखिए क्या होते हैं रैशनल नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि पी और क्यू क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और इम्पोर्टेंट शर्त क्या है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के लिए शर्त ये है कि क्यू इज नॉट इक्वल ज़ीरो। असल में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है रैशनल नंबर के लिए, यानी रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पी और क्यू क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। और इम्पोर्टेंट शर्त वो ये है बेटा कि क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ परिमेय संख्याओं का। देखिए जैसे मैंने लिखा बेटा 4/7, दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर हम इसे कंपेयर करें पी बाई क्यू से, तो आप देख रहे हैं बेटा पी का वैल्यू कितना आपका 4, यानी पी बराबर कितना आपका 4 है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू कितना 7, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7 आ गया। आप देख रहे होंगे कि पी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 4 है, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी बेटा 7 है। और 4 एंड 7 दोनों क्या है बेटा इंटीजर्स हैं, दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा, अगर आपको इंटीजर्स भी नहीं पता है तो। हालांकि आपको पता होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप 7th 6th से पढ़ करके आए हैं, और फिर भी अगर आपको इंटीजर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 4 है, और क्यू की वैल्यू 7 है, ठीक है। यानी क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि क्यू का मान तो जीरो नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और भी ले सकता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए 0.2। अब मैं इसकी पी बाई क्यू से कंपेयर करता हूँ, तो पी बाई क्यू से आप देखेंगे कि बेटा पी इजिकल टू कितना है 0, और क्यू इजिकल टू कितना है बेटा आपका 2। बात समझ में आई। तो 0.2 दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 0 एंड 2 बोथ आर क्या है, दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है। और एक खास बात कि इसमें पी का मान 0 है, क्यू का मान 0 नहीं है, यानी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या 2 है। और शर्त क्या है रैशनल नंबर के लिए कि क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रैशनल नंबर को, यानी रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पी और क्यू क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर के लिए शर्त ये होती है बेटा कभी भी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल में एक और देकर समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 3/0, 3/0। जब मैं 3/0 लिखूँगा बेटा तो क्या है पी बाई क्यू से अगर मैं इसी कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो मैं देखूँगा मुझे क्या मिलेगा, पी इजिकल टू मिलेगा बेटा 3, और क्यू इजिकल टू मिलेगा आपको 0। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि क्यू बराबर क्या आ रहा है आपको 0 आ रहा है, क्या आ रहा है क्यू बराबर 0। और शर्त क्या है परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्या की शर्त ये है बेटा कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू का मान 0 आ रहा है, तो 0 जब आ रहा है तो बेटा 0/3, सॉरी 3/0 एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के लिए शर्त है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्यू का मान क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 0 से 3 को डिवाइड करूँगा बेटा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है अगर मैं 3 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो बेटा मुझे मिलता है इनफाइनाइट। क्या मिलता है इनफाइनाइट, अनंत, यानी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है। यानी 0 से अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलती है, अर्थात अनंत मिलती है, ठीक है। तो याद रखें कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू के लिए क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं थोड़ा इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये तो बात थी बेटा आपकी रैशनल नंबर की। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बेटा इंटीजर्स वो होते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पे जैसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा जैसे 0, अगर हम इसके राइट हैंड में चलते हैं 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा
अब हम जीरो के लेफ्ट में चलें तो -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। बस समझ में आई। अब ये जो होते हैं जीरो के जो राइट में होते हैं बेटा, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है ये, इंटीजर्स हैं, ठीक है, यानी पूर्णांक है। तो अगर मैं जीरो से इधर की बात करूं तो बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जीरो के अगर मैं लेफ्ट में बात करूं तो क्या है बेटा, ये नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब बचा क्या, जीरो। तो बेटा जीरो जो होता है ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव होता। जीरो इंटीजर्स तो है, लेकिन बेटा जीरो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, अब सवाल इस बात का आया कि ये जो मैं जैसे इंटीजर्स की बात करूँ, जैसे मैंने 3 लिया, 2 या 3 लिया, जैसे मैंने पॉजिटिव इंटीजर 3 लिया, या मान लीजिए कि मैं 4 ले रखा हूँ क्योंकि डॉट डॉट है, अभी आगे जाएगा नंबर। अब मैं 3 का अपने 1 मान सकता हूँ, बात समझ में आई। 4 का अपने 1 मान सकता हूँ क्योंकि अगर मैं पी अपन क्यू से कंपेयर करता हूँ तो मैं देखूंगा पी की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी बेटा, 4 मिलेगी, और क्यू का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 3/1 की कंपेयर पी बाई क्यू से करता हूँ, किससे करता हूँ, पी बाई क्यू से, तो आप देखेंगे पी का मान कितना है, 3 है, और क्यू का मान कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, अर्थात क्यू का मान 0 तो नहीं आ रहा, तो यानी सारे इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, सारे इंटीजर्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई। कहने का मतलब बेटा ये है मेरा कि सारे इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं तो जीरो को 1 मानिए, और इसकी पी बाई क्यू से बेटा कंपेयर करेंगे पी बाई क्यू से, तो आप देखेंगे कि पी क्यू वाली क्या है, 0 है, लेकिन क्यू का मान क्या है बेटा, 1 है, तो क्यू और 1 आ रहा है ना। ठीक है, क्यू का मान 0 तो नहीं आ रहा, यही तो इसकी शर्त है रेशनल नंबर की कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अब निगेटिव इंटीजर्स की, जैसे मैंने लिया आपका -3, बात समझ में आई, और मैं इसमें अपन में क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, क्योंकि बेटा 1 अगर अपन में मैंने माना है तो 1 से डिवाइड करने पे ये अभी भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3 ही आएगी, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। यानी अगर -3 लिया और मैंने अपन ने 1 माना है, ठीक है, और मैं 1 से भाग करूँगा -3 को, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको -3 ही मिलेगा। इसलिए इसके अपन 1 मानने से या इनके अपन 1 मानने से कोई भी इन वैल्यू में अंतर नहीं आएगा। ये अभी भी 4 था और 1 लिख कर भी 4 ही है, अपन में और 1 लिख रहे हैं तब भी ये 4 रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नेगेटिव इंटीजर्स के अपन में क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। ठीक है, और पी वाई क्यू से जब इसे कंपेयर करके देखूंगा तो पी बराबर मुझे मिलेगा कितना बेटा, 3, और क्यू बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, यानी सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा इंटीजर्स की बात। इसके मिडल में 0 होता है, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जीरो के अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं हम। ठीक है, वो संख्याएं जीरो से सब छोटी होती हैं। ठीक है, उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और जीरो भी क्या है, एक बेटा इंटीजर्स है। ठीक है, लेकिन इस पर कोई साइन नहीं होता, ना ये नेगेटिव होता और ना ही ये पॉजिटिव होता है। और आपने आज तक देखा होगा स्टूडेंट्स कि जीरो का आगे कभी कोई साइन नहीं आता, ना प्लस का और ना माइनस का। इंटीजर्स तो है लेकिन ये किसी चिन्ह के साथ शो नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये थी रैशनल नंबर की बात, ये थी बेटा आपकी इंटीजर्स की बात। क्या की बात थी बेटा, ये इंटीजर्स। ठीक, और ये हमने जाना था रैशनल नंबर के बारे में, ये हमने पढ़े थे रैशनल नंबर्स। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो अब बात आता है अपनी फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, आपने 4th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन खूब सॉल्व की होगी। जैसे फ्रैक्शन की मैं एक बात करूं, जैसे 4/7, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की क्या बात होती है, ऊपर क्या होता है आपका न्यूमरेटर होता है, मैं एन आर से लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बात समझ में आ रही है। और नीचे क्या होता है बेटा, अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, मैं डिनोमिनेटर को डी आर से लिख रहा हूँ,
बात समझ रहे हैं। फ्रैक्शन ये तो होती है जिसमें ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। यानी इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो पी बाई क्यू, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखोगे बेटा तो क्या होगा, पी बराबर आपको देखो 4, क्यू बराबर क्या आपका बेटा 7। बात समझ में आ रही है। ये और भी लिख सकते हैं, 7/9 कर लीजिए आप, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, वो कितना है बेटा आपका, न्यूमरेटर आपका कितना 7 है, डिनोमिनेटर कितना आपका बेटा 9 है। कितना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर को, ठीक है। न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ मैं एन आर से और डिनोमिनेटर को लिख रहा हूँ बेटा डी आर से। तो बेटा कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो अब इसको पी वाई क्यू से कंपेयर कर देखिए, पी वाई, एक बार फिर से देखिए, मैंने ये लिखा था अभी, आपको समझ नहीं आया होगा। कि 7/9 अगर मैं लिखता हूँ तो 7 में क्या है, ये देखिए आप एन आर, यानी इसका जो ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कितना आपका, सॉरी न्यूमरेटर कितना 7, डिनोमिनेटर कितना 9, ठीक है। यही तो रूप होता है फ्रैक्शन का। अगर इसके अपन में क्या मालूम बेटा, मैं वन मालूम, सॉरी पी अपन क्यू से कंपेयर कर दूँ, पी ये है क्यू ये है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पी बराबर आपको क्या मिल रहा है बेटा 7 मिलेगा, क्यू बराबर कितने मिलेगा आपको 9 मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो यानी ऑल फ्रैक्शन क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी सारे इंटीजर्स भी क्या हो सकते हैं बेटा, रैशनल नंबर हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। यानी इसके अपोजिशन में क्या मान लेंगे बेटा, वन मान लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सारे इंटीजर्स को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, उसके अपोजिशन में बेटा वन मान करके, क्या मान करके, वन मान करके, जैसे मैंने ये दिखाया, ये पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया, ठीक है। और हमने बात करी फ्रैक्शन की बात करी, जैसे हमने लिखा 4/7, 4/7, जिसका न्यूमरेटर कितना 4, डिनोमिनेटर कितना 7। पी बाई क्यू से कंपेयर करेंगे तो पी की वैल्यू 4 आएगी, क्यू वाली 7 आएगी, क्यू की वैल्यू 7 आएगी, ठीक। क्यू की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया 7/9, तो इसका जो न्यूमरेटर है बेटा 7 है, डिनोमिनेटर कितना है 9 है। पी बाई क्यू से कंपेयर करके देखेंगे तो पी की वैल्यू 7 है और क्यू की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो यानी क्यू का वैल्यू 0 अभी भी नहीं आ रहा। तो सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि ऑल फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर्स इज रैशनल नंबर। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि सारे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। और सारे ही फ्रैक्शन यानी सभी भिन्न क्या होती हैं आपकी बेटा, रैशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं, रैशनल नंबर होती हैं। यानी ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शन, ये क्या थी बेटा आपकी फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब है अपने, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये थी बेटा इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन के बारे में, क्या कहता था हमारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो इसमें कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर में किस किस को मिलाया जा सकता है, किसको सम्मिलित किया जा सकता है, ओनली इंटीजर्स, ओनली फ्रैक्शन, नहीं इंटीजर्स को भी और फ्रैक्शन को भी। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, बोथ इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, यानी ये सारे इंटीजर्स को और फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। अर्थात सारे इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, क्या में चेंज कर सकते हैं, रैशनल नंबर में परिवर्तित कर सकते हैं अपन में वन मान के, जैसे मैंने बेटा ये अभी आपको दिखाया था, ठीक है। सारे इंटीजर्स का अपन ने वन माना, वन मान के हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं बेटा। जब पी वाई के रूप में लिखेंगे तो अपन में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, वन आएगा, चाहे वो निगेटिव इंटीजर्स हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। तो सारे इंटीजर्स क्या में चेंज हो जाएंगे, रैशनल नंबर में चेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको मैंने फ्रैक्शन के लिए बताया था, ठीक है। तो सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं, वही बेटा आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा, आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका 3, क्या रहेगा 3, यानी सारे इंटीजर्स को और सारी फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। रैशनल नंबर, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी पी बाई क्यू के रूप में आती है, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी ही पी बाई क्यू के रूप में आती है बेटा। कहने वाला फिर देख लो, जैसे मैंने लिखा 7/9, तो ये तो ऑलरेडी पी वाई क्यू के रूप में है, फ्रैक्शन है, ठीक है, पी वाई क्यू के रूप में है, तो ये तो ऑलरेडी रैशनल नंबर ही है। अगर ये जैसे इंटीजर्स की बात कर लीजिए, जैसे -2, तो 2/1,
तो 1 मान लिया ना, पी वाई के रूप में आ गया। बात समझ में आ रही है। जब पी का मान कितना है, पी का मान ऊपर वाला कितना -2 और क्यू का मान कितना है 1। जीरो तो नहीं आ रहा ना। रैशनल नंबर के लिए शर्त क्या होती है कि अभी क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो तो इस केस में भी नहीं, इस केस में भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए कहा गया कि सारे इंटीजर्स, ठीक है, और सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने ये बेसिक मैं तो चाहता था इसको 1 लाइन में भी एंड कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आंसर किस लिए राइट है, अर्थात इसका आंसर ये ही क्यों होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में अवश्य आया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अपना दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है अपना दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा, समझिए ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी ये रैशनल नंबर मुझे दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। इन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ये कहा गया है कि ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं मुझे, यानी सारे पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। अभी हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर पी वाई क्यू के रूप में होते हैं, पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू। ठीक है, अभी हम मुझे रैशनल नंबर दे रखे हैं 4। अब इसने ये पूछा है कि इनमें कौन कौन, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी अपने मानक रूप में है, अपने शुद्धतम रूप में है। बात समझ में आ रही है। यानी ये पता होना चाहिए आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तभी तो आप ये बताएंगे, तभी तो ऑप्शन टिक करेंगे इसका कोई भी। बात समझ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अगर आपको ये मालूम है तो इस आंसर को करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 2 केसेस होते हैं बेटा परिमित संख्याओं के लिए। एक बात कि सबसे पहले वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। पहला केस ये है बेटा, क्या होना चाहिए, वो केस नंबर फर्स्ट है इसका, कि वो सब क्या होना चाहिए, जो रैशनल नंबर है आपका कैसे होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना, अपने निम्नतम रूप में होना चाहिए, है ना, या सबसे छोटे रूप में। निम्नतम रूप का क्या होता है या सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सिंपलेस्ट का अभी मैंने बोला, इसको हम ये स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं, SMALL, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा केस ये है इसके लिए, दूसरा केस ये है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म का, कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, बात समझ रहे हैं, किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर, DR से लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 केस होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताने के लिए रैशनल नंबर की। क्या होना चाहिए, एक तो रैशनल नंबर अपनी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी सबसे न्यूनतम रूप में होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है न्यूनतम रूप, अभी सोल्व करके हम बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें बेटा, इसमें ये पता होना चाहिए आपको आपको ये होना चाहिए कि उसका जो डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर का, वो क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दूँ, 4/5, या ऐसे करके समझ लो, 4/-4/5 -4/5। अब 5 जो है पॉजिटिव है, कोई साइन इसके आगे नहीं है, ये भी हो सकता है। और 1 जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2 लिया, ठीक है, तो ये भी क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा, डिनोमिनेटर है वो क्या है, वही पॉजिटिव है। ठीक है, और ये 4/5 जो है -4/5, ये भी आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अब ये 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, मतलब ये किसी टेबल में तो आएंगे नहीं, यानी इसमें अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार ये भी किसी टेबल में नहीं आ सकते, दोनों सेल्फ में तो आएंगे, मतलब अपने आप में तो आएंगे, लेकिन अपने आप के अलावा किसी में नहीं आएंगे।
ठीक है। तो दो केस होते हैं कि जो रैशनल नंबर आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इसका डिनोमिनेटर का होना चाहिए बेटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने इसके पहले ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, देखिए पहला ऑप्शन दिया है बेटा इसने -24/32, -24/32। अब बेटा -24, मैं इसको सॉल्यूशन करके दिखाऊँ आप लोगों को, -24/32, ठीक है बेटा। अब मैं देख रहा हूँ कि 24 और 32 8 के टेबल में आते हैं, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है। कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज कितना है, 8। कहने का मतलब मेरा ये है कि 24 का और 32 का जो कॉमन फैक्टर वो 8 है। जब मैं बेटा इसको 8 से डिवाइड करूँगा, -24/32 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, ठीक है। जिससे ये यानी जो कॉमन फैक्टर होता है वो इसका एचसीएफ भी होता है, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो 8 से मैं डिवाइड कर देता हूँ बेटा, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो आपको फाइनल आंसर मिला बेटा, आपको माइनस ऐसे रहेगा -3/4। अब इसमें -3/4 में इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। 1 के अलावा तो कुछ नहीं है। तो अभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है यानी, और अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, यानी सरलतम रूप में भी आ सकती है और सबसे छोटे रूप में भी आ सकती है, आ चुकी है। और दूसरी बात क्या आती है इसके लिए, दूसरी बात होती है इसका जो डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए 3/4 का जो डिनोमिनेटर है, बात समझ में आ रही है, वो पॉजिटिव है, यानी 4 जो है पॉजिटिव तो है, नेगेटिव कौन है, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर के लिए इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, न्यूमिनेटर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो एक तो ये आपका कौन से रूप में नहीं था, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, बात समझ में आई, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये आई बन के, बात समझ में आई। दूसरी, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी है, क्योंकि 1/3 इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन के अलावा, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर बन के अलावा नहीं है, और दूसरी बात के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। अब आती है चौथे ऑप्शन की बात, किसकी आती है, चौथा जो ऑप्शन है बेटा आपका, चौथा ऑप्शन है आपका 1/-2, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा, क्या है वो, डिनोमिनेटर क्या है बेटा आपका, नेगेटिव है। क्या है वो, नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव है तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बात समझ में आई। कहने का मतलब मेरा ये है, तो इन ऑप्शन में पूछा था कि कौन से रैशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो कौन से नहीं है, एक तो 1 वाला नहीं है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं था। इसका डिनोमिनेटर तो बेटा पॉजिटिव था, लेकिन ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक, तो ये इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। अच्छा, माइनस के 1/2 है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में तो है, ठीक है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है बेटा वो नेगेटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 एंड 4। राइट आंसर आएगा इसका, आंसर हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर आगे आपको टिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है 1, ठीक है, और एक आपका एंड क्या है, 1/-2 या 1/-2। तो ये दो ऑप्शन है आपकी, आपका चौथा ऑप्शन, ये कौन था, चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है बेटा। यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 दोनों का क्या है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दोनों का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं था, स्मॉलेस्ट फॉर्म में ये अब आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। और ये -1/-2 जो है, यानी -1/-2 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो माइनस का है, इसलिए ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, किस फॉर्म में नहीं है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समझते हैं बेटा क्या है।
तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ ए इंटीजर्स नंबर रैशनल नंबर इज नेगेटिव ओनली। इस क्वेश्चन का ये मीनिंग ये है बेटा, इसमें ये पूछा गया द रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। मैं थोड़ी कॉपी सही करके लगा रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए इसको, देखिए द रेसिप्रोकल का मतलब मीनिंग होता है बेटा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जिसे हम उल्टा भी कहते हैं, आसान भाषा में क्या कहते हैं? उल्टा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर इज नेगेटिव ओनली। इसने कहा है कि किस परिमेय संख्या का, यानी कौन सी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, कैसा होगा? निगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन को समझे बेटा। क्वेश्चन ये है, उसने ये पूछा है कि ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है, ऐसे कौन सा रैशनल नंबर है जिसका अगर हम व्युत्क्रम करें, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, समझे ना। एग्जाम्पल में देकर समझाऊँ। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, इन्हें क्या पॉजिटिव कहा है, क्या कहा? पॉजिटिव। अब जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर मैंने मान लिया 4/5 है, ठीक है। अब 4/5 का जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा? उल्टा कर देंगे, यानी 5 ऊपर हो जाएगा आपका और ये 4 नीचे हो जाएगा। यानी जो इसका डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया, और जो इसका न्यूमिनेटर था बेटा वो आपका डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, तो ये तो बेटा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव, तो अभी भी पॉजिटिव, ये अभी भी पॉजिटिव था बेटा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है। बस समझ में आ रही है? तो ये तो बात ठीक नहीं। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन आ जाए, या कोई नेगेटिव रैशनल नंबर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, एक जैसी निगेटिव के लिए, काय के लिए? निगेटिव। तो ये तो बता बेटा पॉजिटिव के लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ निगेटिव के लिए, दूसरे ऑप्शन के लिए बात करूँ। तो मैंने एक निगेटिव रैशनल नंबर लिया माइनस के 7/15, ठीक है, माइनस के 7/15। अब इसका जब मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा, रेसिप्रोकल वो हो जाएगा बेटा, जिसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो बेटा आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब देखिए बेटा नेगेटिव साइन आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, वो तो बात अलग है, लेकिन है तो रैशनल नंबर ही। बात समझ में आ रहे हैं? कहने का मतलब मेरा बेटा ये, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन क्या है, ये है तो नेगेटिव ही रैशनल नंबर। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि नॉन ऑफ एबोव, इनमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई भी नहीं, यदि इन दोनों पर तो ऑप्शन, यानी हमें आंसर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इनसे तो कोई बेनिफिट हमें मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव से तो मिलेगा नहीं। पॉजिटिव का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा पॉजिटिव नंबर ही होता है। लेकिन हाँ, निगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो भी क्या होता है? निगेटिव ही होता है। बात समझ में आई? तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट है। किसी निगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द इंटीजर्स कैन बी रिटन एज 0, 0/5 एंड 0/9। बात समझ में आ रही है? यानी इसने कहा है द इंटीजर कैन बी रिटन एज 0/2, 0/5 एंड 0/9। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, इसने ये पूछा है कि ऐसा कौन सा इंटीजर्स है, ऐसा कौन सा इंटीजर्स है जिसे हम 0/2 में लिख सकते हैं, ठीक है, 0/5 के रूप में लिख सकते हैं, और 0/9 के रूप में लिखते हैं, लेकिन आंसर इसके बराबर ही आना चाहिए। और इसका ऑप्शन है बेटा, मैं बता दूं ऑप्शन नंबर क्या है? 0 है, नंबर 2 पे है आपका बेटा
10 है, नंबर 3 आपका 100 है, और नंबर 4 आपका नॉन ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अब इन्होंने ये कहा बेटा कि ऐसा कौन सा इंटीजर्स है जिसे इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम पहले नंबर की बात कर लें, पहले की। ठीक है, 0 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1.0, कोई अंतर नहीं, 0 ही आएगा, राइट बात। अच्छा, 0 को मैं क्या कर सकता हूँ, 0 को लिख सकता हूँ आपको 3/0, सॉरी ये है 0.1, मिस्टेक से उल्टा हो गया कि मैं 0 को ले सकता हूँ 0.1, तो 1 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे बेटा, 0 ही मिलेगा। अगर मैं 3/0 को 0.3 कर दूँ, 0.3 कर दूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। बस समझ में आई। या 0 को मैं कर दूँ क्या आपका 0.2, यानी किसी भी नंबर से, तो अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है बेटा, 0 ही मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से हम किसी भी नंबर से, या 1 से 2 से 3 से, हम अगर 0 को डिवाइड करेंगे, 0 को भाग करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि अगर मैं 3 को 0 से डिवाइड करूँगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, यानी मुझे नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। यानी क्या, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करता हूँ तब भी मुझे 0 मिलेगा, 0 को 3 से डिवाइड करूँ तब भी 0 मिलेगा, 0 को 2 से डिवाइड करूँ तब भी 0 मिलेगा। बात समझ में आई, समझ में आ गया मेरी बात। ठीक है, तो ये बात थी बेटा। तो इसमें हालांकि आंसर आपको पहले से पता चल गया कि हम 0 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया। देखिए अगर आपने करा 0.5 तो 0.5 का मतलब भी क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। आपने लिखा देखो 9/0, जैसे ये था आपको बेटा 0.5, तो 0.5 को मैं 0/5 ये करा, जब 5 से भाग करूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। आपका क्या है 0.9, 0.9 से 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, फिर 0 ही आएगा। एक बात याद रखें कि किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है बेटा, 0 ही मिलता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आई समझ में। लेकिन अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, 100, और डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लूँ तो मुझे 100 का भी नहीं मिलेगा। 0 को और मैं 0 से 10 से डिवाइड कर लूँ तो मुझे 0 ही मिलेगा। मुझे 100 या 10 कभी नहीं मिलेगा। ये दो ऑप्शन जो दे रखे हैं बेटा आपको, ये दोनों ही क्या है, आपके रॉन्ग हैं। समझ में आ रही है। कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से भाग दूँ, 0 को किसी भी नंबर से भाग दूँ तो मुझे 10 या 100 कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 को मैं भाग दूंगा तो किसी भी नंबर से, जैसे मैंने 0 को 1 से भाग दी तो 0, 3 से भाग दी तो भी 0, 2 से भाग दी तब भी 0, 5 से भाग दी तब भी 0, 9 से भाग दी तब भी 0। ठीक है, लेकिन मैं 10 से भाग दूँ तब भी मुझे 0 ही मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा। अगर मैं 0 को 100 से भाग करता हूँ बेटा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 एक ऐसा इंटीजर्स है जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम 0 को 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। 0 को हम 5 से भाग करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 को 9 से भाग करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है आपका। ठीक, बस समझ में आई। तो आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज के कुछ सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कहीं
आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। धन्यवाद।